1857 की विद्रोह। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? लॉर्ड कैनिंग के समय लागू की गई थी सैनिकों को समुद्रों पार सेवा के लिए भेज सकता था। हिंदू सैनिकों को मानना था कि समुद्रों पार करने से भ्रष्ट हो जाते, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ जो हड़प नीति 1848 लॉर्ड डालहौजी द्वारा लागू की थी। यदि किसी राजा का प्राकृतिक उत्तराधिकारी ना हो तो राज्य ब्रिटिश शासन को दिया जाएगा और उन्हें एडप्टेशन सैनिक दत्तक पुत्र नहीं ले सकते। 1848 सतारा, 1849 संबलपुर, 1852 जयपुर, 1852 उदयपुर, 1853 झांसी। अवध का विलय नीति 1856 जो नवाब के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, ब्रिटिश ने मिस गवर्नेंस यानी कि कुशासन का पर आरोप लगाया। बेगम हजरत महल ने बाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व की थी, ठीक है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता अगर बात करें तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर मख्त खान थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थे, कानपुर से नाना साहेब थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से गोबर सिंह, बरेली से खान बहादुर खान, फैजाबाद से मौलवी अब अहमदुल्लाह शाह थे और उत्तर प्रदेश से शाहमल। ब्रिटिश का दमन अगर बात करें, विद्रोह का दमन दिल्ली से जॉन निकोलस, लखनऊ से हेनरी लॉरेंस, कानपुर से कॉलिन कैम्पबेल, झांसी से ह्यू रोज, ये जो व्यक्ति थे इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की प्रशंसा की गई थी, ठीक है। फिर आता है मंगल पांडे की विद्रोह हुई थी 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 में सैनिकों ने कारतूस लेने से मना कर दिया था, यानी कि एनफील्ड राइफल हम कह सकते हैं। 24 अप्रैल 1857 में मना कर दी। 9 मई 1857 में 85 सैनिकों को जेल दी गई थी, ठीक है। मेरठ का विद्रोह शुरू हुई थी 10 मई 1857 में, ठीक है। और बहादुर शाह जफर जो भारत का सम्राट घोषित कर दी गई थी इस विद्रोह में। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे, ठीक है। अंतिम मुगल शासक विद्रोह के बाद है ना रंगून में भेज दी गई थी म्यांमार में से। और गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त तो भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन में आया। गवर्नर जनरल के वायसरॉय नया बने, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसरॉय बने। पील कमीशन भारतीय सैनिकों की संख्या कम दी जाए, ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ाई दी जाए, भविष्य में ऐसे ही है ना विद्रोह को रोका जाए। रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, गवर्नर जनरल ऑफ एक्ट, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नर जनरल ऑफ एक्ट है ना, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना 1858 जो वाइसरॉय सिस्टम शुरू की गई थी, विक्टोरिया सिस्टम, सॉरी। 1857 का विद्रोह असफल हुआ था इसलिए क्योंकि कोई एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, ठीक है। कोई साझा राष्ट्रीय उद्देश्य नहीं थी। उत्तर भारत में तक सीमित रहा था, दक्षिण भारत में से कोई भी भाग नहीं ली थी। और अमीर जो जमींदार थे, उच्च वर्ग के लोग वो समर्थन नहीं करते थे, ठीक है। नेताओं के बीच जो संबंध थे, कोऑर्डिनेशन की कमी थी। हड़प नीति जो कब आई थी, ठीक है, 1848 डालहौजी अवध विलय नीति 1856 है। अंतिम नवाब वाजिद अली शाह और प्रथम वायसरॉय अगर बात करें तो लॉर्ड कैनिंग होता है। मेरठ विद्रोह 10 में 1857 में स्टार्ट होता है। और अंतिम मुगल शाह बहादुर शाह जफर होता है, ठीक है। अंतिम तत्कालीन कारण जो थे एनफील्ड राइफल के कारण थे बहादुर शाह जफर। हाँ, मंगल पांडे तो कंपनी का शासन समाप्त हुई थी 1858 में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाई गई थी।